तो किसानों ने कर दिया है हल्ला बोल और उसकी तस्वीरें पूरी दिल्ली से नजर आ रही है। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि दिल्ली बॉर्डर की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाएं और वो हम आपको तस्वीरों के जरिए समझा पाएंगे कि आखिर किस तरह से किसानों का हल्ला बोल जारी है। अब आपको बता दें, किसानों की इस चक्कर जाम की तैयारी के चलते पूरी दिल्ली ठप होती हुई नजर आती है, क्योंकि बॉर्डर पर भी जगह जगह पर किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अब तो नेशनल हाईवे को भी जाम करने की धमकी किसानों की ओर से दी जा चुकी है। अब ये 6 तस्वीरें आप देखिए, बॉर्डर पर किस तरह से हंगामा किया जा रहा है, बुराड़ी में नारेबाजी की जा रही है, बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं और किसान लगातार बिल का विरोध कर रहे। कई जगहों पर तो जो बैरिकेडिंग थी उसे पार करने की आगे कोशिश करते हुए नजर आए हैं किसान। कड़ाके की ठंड थी लेकिन रात भर किसान यहाँ पर सड़कों पर डटे रहे खुले आसमान के नीचे। अब उसी तरह से दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सुरक्षा बल भी पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहा जाए कि सड़कों को जाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल नए कृषि बिल के फायदे नहीं समझ पा रहे किसान। अभी जो सरकार है उनका दावा है कि ऑनलाइन फसल बिक्री इसके जरिए की जा सकेगी, देश भर में अब फसल बिक्री की जा सकेगी और इस नए कृषि बिल के फायदे के अनुसार सरकार के अनुसार फसल की ज्यादा कीमत किसानों को मिल पाएगी और जो एक बिचौलिया सिस्टम था वो खत्म हो पाएगा। निजी निवेश भी किसान कर पाएंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि जो नया कृषि बिल है वो किसानों के खिलाफ है, वो किसान हित के खिलाफ है, किसानों को उससे नुकसान होगा। सरकार के अपने दावे हैं, किसानों के अपने दावे हैं और इसी के चलते विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश की गई, लेकिन अगर बात की जाए किसानों की तो किसान लगातार कह रहे हैं कि बिना किसी शर्त की वो बातचीत करेंगे। आंदोलन किसानों का जारी है, ठंड में भी किसान डटे हुए हैं। खास तौर से सरकार ने बुराड़ी में जो जगह तय की है प्रदर्शन की, उस पर ना आने पर ये किसान अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बिना किसी शर्त के ही बातचीत होगी, अगर सरकार कोई शर्त रखेगी तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अब तो किसानों ने दिल्ली को जाम करने तक की धमकी दे दी है और इसी के चलते आंदोलन जारी है और ये आंदोलन अब हर रूप में बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ 2 या 3 जगहों पर आपको बड़ी संख्या में किसान नजर आ रहे थे, लेकिन अब लगातार अलग अलग बॉर्डर्स पे भी किसान बढ़ते जा रहे हैं। आजादपुर मंडी से मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के बॉर्डर्स किसानों ने सील कर दिए हैं और उसका असर पड़ेगा सब्जियों पर, फलों पर, क्योंकि जो तमाम ट्रक्स आते हैं, टेम्पोज आते हैं, उन्हीं के जरिए सब्जियां आती हैं। लेकिन एनएच जो हैं, जितने भी नेशनल हाईवेज हैं, वो बंद करने की योजना जो है वो बना ली है किसानों ने। और अगर कहा जाए हम NH 24 की बात करें, NH 44 की बात करें, तमाम NH अभी बंद कर दिए गए हैं सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पर और इसके अलावा जो है वो टीकरी बॉर्डर पर पूरी तरीके से किसानों ने जाम कर रखा है। ऐसे में उसका असर सब्जियों पर, फलों पर पड़ने वाला है, क्योंकि लगातार इन बॉर्डर्स को बंद होने की वजह से ट्रक्स के आने में दिक्कत हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत हो रही है। आज़ादपुर मंडी में हम, जहां आपको ये तमाम अभी आलू और तमाम सब्जियां नज़र आएंगी, लेकिन कितना असर पड़ा है इसका बात करने के लिए खुद चेयरमैन आदिल खान हमारे साथ हैं। आदिल, कितना ट्रक आता था और कितना आ रहा है अभी? देखिए, मंडी के अंदर लगभग 2000 से 2400-2500 ट्रक डेली आता है। अभी पिछले 2-3 दिनों से जब से किसान हड़ताल पर बैठे हैं, हमारे यहाँ 50% ट्रक की आवक कम हुई है। अच्छी चीज़ आज ये रही है कि पिछले संडे को मंडी बंद रहती है और सैटरडे संडे कुछ 2-3 बॉर्डर खुले थे, तो आज कुछ ट्रक आए हैं और मंडी में अभी स्थिति आज ठीक है। पर मेरा अपना मानना है कि अगर ये 2-3 दिन ऐसे ही सिचुएशन रही तो निश्चित तौर पर पूरे दिल्ली के हालात बिगड़ेंगे, मंडी के भी हालात बिगड़ेंगे और ट्रकों का आना जाना, जिस तरीके से अभी मीडिया रिपोर्ट आ रही है, हम लोग खुद बॉर्डर पर जाकर देख रहे हैं, जिस तरीके से ट्रक वहाँ फंसे हुए हैं सड़कों पर जाम में, 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी दूरी पर ट्रक फंसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बहुत ही गंभीर परिणाम दिल्ली और देश को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आज़ादपुर मंडी सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे उत्तर भारत की सारी मंडियों को यहाँ से सब्जी और फल जाता है। तो अगर किसान इसी तरीके से आंदोलित रहा और केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत नहीं की तो और उनके समस्याओं का हल नहीं निकाला, उनकी मांगें नहीं मानी, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत में सब्जी और फल की किल्लत आने वाली है। लेकिन आदिल, सबसे ज़्यादा फल और सब्जी जो है वो आज़ादपुर मंडी से ही सप्लाई होती है। लगभग अगर हम बात करें तो सप्लाई का क्या असर पड़ रहा है और अगर इसी तरीके से रहा तो फिर क्या असर पड़ेगा दामों पर?
देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि दाम स्लाइटली 10-15% ही बढ़े हैं, लेकिन अभी चूंकि 2-3 बॉर्डर खुले हैं और किसान यहाँ अपना फल और सब्जी लेकर आ रहा है। और अगर यही स्थिति रही तो फिर दिल्ली वालों के लिए सब्जी, फल, दूध बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सप्लाई पर एक बड़ा झटका किसान आंदोलन का लगा है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित माचो के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो किसानों का ये जो हल्ला बोल है, इसके चलते हर एक क्षेत्र पे प्रभाव पड़ेगा। खासतौर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो सीधे सीधे प्रभावित हो रहा है। किसानों की अपनी मांग है, सरकार की अपनी रणनीति है। केंद्रीय मंत्री का इस पर क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। तो कृषि कानून पर गलतफहमी ना रखें किसान, ये प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है। उनका कहना है एमएसपी जीवित है और मंडी भी जीवित है। अनाज की सरकारी खरीद भी हो रही है, ये किसानों को समझना होगा। एक रिपोर्ट देखिए। हाईवे पर किसानों के कारण चक्का जाम के हालात बने हुए हैं। किसान अपना आंदोलन जारी रखने पर अड़े हुए हैं। किसानों के आंदोलन से सरकार की परेशानी बढ़ती जा रही है। किसानों को मनाने और आंदोलन खत्म कराने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार को आंदोलन के कारण बनी परेशानी का समाधान नहीं मिल सका है। किसानों के आंदोलन से हो रही परेशानी से निपटने के लिए केंद्र सरकार और उसके सलाहकार परेशान हैं। बीती रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर इसी मसले को लेकर लंबी बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल हुए। बैठक करीब 2 घंटे तक चली। बैठक में किसानों को मनाने की रणनीति पर बातचीत हुई। माना जा रहा है कि आज किसान संगठनों की रणनीति का ऐलान होने के बाद सरकार अपनी योजना को अमली जामा पहना सकती है। जानकारों के मुताबिक सरकार किसान आंदोलन से निपटने के लिए कई रणनीतियों पर विचार कर रही है। सरकार की कोशिश किसानों को किसी भी तरह बातचीत के लिए तैयार करने की। बातचीत के दौरान सरकार किसानों की गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करेगी। जो किसान यूनियन के लोग आंदोलनरत हैं, उनको आंदोलन का रास्ता छोड़कर चर्चा का रास्ता अपनाना चाहिए। भारत सरकार लगातार उनसे इस मामले में चर्चा कर रही है और आगे भी चर्चा करती रहेगी। सरकार अपनी ओर से किसानों को मनाने की कोशिश में लगी हुई, लेकिन किसान अड़े हुए। आज दिन में एक बार फिर सभी किसान संगठन आगे की रणनीति तय करने के लिए बातचीत करने वाले। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मीटिंग के बाद किसान और सरकार के नुमाइंदे दोनों ही बातचीत शुरू करने के किसी फॉर्मूले पर सहमत हो सकेंगे, ताकि दिल्ली की 5 दिन से जारी नाकेबंदी खत्म हो सके। न्यूज़ नेशन। तो किसानों का ये आंदोलन का आज 5वां दिन है और जिस तरह से किसान अभी उग्र रूप में नजर आ रहे, कहा यह जा सकता है कि फिलहाल अभी ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, जिसका प्रभाव आने वाले वक्त में पड़ता हुआ भी नजर आएगा। मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से इस समय राहुल डबास से, साथ ही साथ आजादपुर मंडी से मोहित बख्शी हमारे साथ में है। मोहित, अभी पिछले 5 दिनों से जिस तरह से अलग अलग बॉर्डर पर किसान यहाँ पर मौजूद हैं, ये कहा जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है, जो आवक जावक है वो सीधे सीधे प्रभावित हो रही है। मंडी पर भी क्या इसका प्रभाव नजर आता है? देखिए, मंडी पर क्या प्रभाव पड़ा है हम बताते चलते हैं। ये देख लीजिए, आप तस्वीर देख लीजिए पहले तो, कि यहाँ पर रोजाना जो 2200 से 2400 ट्रक रोजाना आते थे, और अब जो है, जो हमने मंडी चेयरमैन से बात की तो वो पता चला कि 1200 से 1400 के बीच में पहुंच गए हैं। यानी कि एक बड़ा खपत जो होता है, क्योंकि आज़ादपुर मंडी सबसे बड़ी मंडी है और उसका असर पड़ने लगा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, देखिए अभी ये देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा, तो ये स्थिति देखिए, अभी तो यहाँ पर स्टॉक नजर आ रहा है आपको, लेकिन अगर इसी तरीके से किसानों की जो हड़ताल है, जो प्रदर्शन है वो जारी रहा, अगर बंद कर दिया तो फिर ये जो स्थिति है वो और खराब हो सकती है। कुछ लोग जो जिनसे बात करते हैं सर, कि जो असर पड़ने लगा है अब किसानों का, जो जिस तरीके से प्रदर्शन बॉर्डर बंद कर रखे आने जाने में। पहले तो असर था, मगर आज माल कुछ ज्यादा आया हुआ है। अच्छा, अभी ठीक है आज, क्योंकि ये पिछला रुका हुआ माल था, आ गया, लेकिन अब जब 5 बॉर्डर बंद कर देंगे तो कितनी दिक्कत आ सकती है? फिर तो दिक्कत आ ही जाएगी, माल कम आएगा, फिर तेजी आ जाएगी। और जी बिल्कुल, यानी कि दिक्कत आएगी। अभी भले ये कहा जाए कि जो रुका हुआ माल था, जो नियर बाय था, वो तो जरूर मंडी तक पहुंचा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये मुसीबत और बढ़ सकती है। राहुल डबास हमारे साथ में मौजूद है। राहुल, क्योंकि जिस तरह से जगह जगह अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान मौजूद हैं और अब तो नेशनल हाईवे तक जाम करने की बात कही जा रही है, आगे इसका सीधा सीधा असर नजर आएगा?
निश्चित तौर से नजर आएगा, क्योंकि जब टिकरी बॉर्डर बंद है, जब सिंधु बॉर्डर बंद है, तो इसका असर ये होगा कि जो ट्रक आना चाहते हैं हरियाणा से, पंजाब से, उन्हें काफी घूम कर आना पड़ेगा, फरीदाबाद या फिर गुड़गांव बॉर्डर लेना पड़ेगा। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पे मौजूद हूँ और आप देखिए कि जहां तक नजर जाएगी वहां तक प्रदर्शनकारी किसान ही आपको नजर आएंगे। हालांकि यहाँ पे मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन मुकेश जूम करके दिखाए कि किसानों की रसद पहुंच पा रही है। यानी किसानों ने कहा था कि हम 4 महीने का सामान लेके चले हैं, हमारी सप्लाई लाइन बहुत स्ट्रांग है। तो दिल्ली वालों को भले ही समस्या हो रही हो, लेकिन आप ट्रक में देख सकते हैं कि बोरिया की बोरिया यहाँ उतारी जा रही है। इससे पहले यहाँ पर आज गुरु पर्व की अरदास हुई, उसका प्रसाद भी बांटा गया और यहाँ पर उम्मीद यह है कि आज हरियाणा से भी कुछ किसान संगठन जुड़ सकते हैं, क्योंकि हरियाणा की खाप पंचायतों ने कहा कि रोहतक से किसान चलेंगे, तो उम्मीदें की जा रही है कि टिकरी तक शाम तक पहुंचेंगे और किसान यहाँ पर भी जुटेंगे, तो संख्या बल जो आपको नजर आ रहा है इससे भी बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल राहुल और मोहित, आपका बहुत शुक्रिया। तो किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और यह आंदोलन और भी ज्यादा रुक्त होता हुआ जा रहा है। और इसी बीच एक अहम खबर आपको बता दें, किसान के आंदोलन के चलते अब सरकार भी लगातार बैठकों पे बैठकें कर रही है। अब जानकारी है कि अमित शाह के घर पर एक अहम बैठक चल रही है और इस आंदोलन से जुड़ी हुई ये बैठक बताई जा रही है। कृषि मंत्री भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कल भी इसी तरह से शाम को बैठकों का दौर जारी था। आला मंत्री बैठकें लगातार कर रहे थे और अब आप ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ में जुड़े हैं, माफ कीजिएगा रविकांत हमारे साथ में जुड़े हैं। रविकांत, क्या कुछ जानकारी है? देखिए ना, कल देर रात जेपी नड्डा के आवास पर भारत सरकार के 4 केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद उम्मीद की जा रही थी कि कोई बातचीत का रास्ता किसानों के साथ निकल जाएगा। लेकिन अभी अपडेट यही है कि किसान अपनी मांग पर कायम है और सरकार ने भी 3 दिसंबर का समय दिया हुआ है। यानी जो गतिरोध है वो सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए केंद्रीय कृषि मंत्री अब से कुछ ही देर पहले भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे हैं और वहां पर किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से इस मसले को सुलझाया जाए, इसी बात को लेकर ये अहम बैठक चल रही है। जानकारों का ये मानना है कि सरकार का ये कहना है कि अगर किसान यूनियन के लोग आकर सरकार को ये कन्विंस कर देते हैं कि जो मौजूदा कृषि बिल है वो किसानों के हित में नहीं है, तो सरकार उसमें बदलाव करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, यानी कि ये कहा जाए रविकांत, जो किसानों को जिन चीजों पर समस्या है वो सरकार को उस चीज से अवगत कराएं तो उस पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो किसानों का आंदोलन जारी है, बड़ी कवरेज इस खबर पे लगातार बनी हुई है। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।